एक ऐसा यूपीएससी रैंकर जिसने 51 करोड़ का करप्शन किया है। एक ऐसा यूपीएससी रैंकर जिसने गरीबों का साथ ना देके बड़े आदमी लोगों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का साथ दिया है। एक ऐसा यूपीएससी रैंकर जिसने 10 करोड़ की घूस ली है। एक ऐसा यूपीएससी रैंकर जिसने खुद एथिक्स की किताब लिखी है और आज अनएथिकल चीज कर रहा है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं और आपको भी पता होगा। वैसे आपने क्या अपना जजमेंट दे दिया है या फिर आपका जजमेंट पेंडिंग है इस पे? क्योंकि 99% लोगों ने तो अपना जजमेंट दे दिया है कि आईएएस नागार्जुन गौड़ा ये एक करप्ट ऑफिसर हैं क्योंकि इन्होंने 10 करोड़ रुपए की ब्राइब ली है। दोस्तों, इन्हीं चीजों के लिए मैंने इस पे वीडियो बनाया, क्योंकि एक तो मुझे आपके प्रिपरेशन में बहुत केयर है, क्योंकि आप अगर इस केस को अपने आंसर में लिख देंगे तो एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि ये केस अभी पेंडिंग है। न ही कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट है, न ही कोई अभी कोई न्यूज है बाय द गवर्नमेंट, बाय द कोर्ट, अभी कुछ ऐसा नहीं है। तो प्लीज एक तो आप इस केस को अपने आंसर में न लिखें, और दूसरा, हर एक ब्यूरोक्रेट ऐसी मीडिया ट्रायल से गुजरता ही गुजरता है। और चूंकि ये एक पॉपुलर आईएएस ऑफिसर हैं तो गुजरना तय है और आप भी गुजरेंगे। बट द सिचुएशन इज हाउ यू विल हैंडल द प्रेशर। तो इस कंट्रोवर्सी को हम बैकग्राउंड समझेंगे और कैसे हम इसको केस स्टडी में कन्वर्ट करके इसका सोल्यूशन देंगे, ये अब आपको देखना है। क्या पता ऐसे केसेस आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स में आ जाएं और फिर आपको पता हो इसका सोल्यूशन, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर अबाउट टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर और ये आपके बिना इनकम्प्लीट रहेगा। अभी मैंने कल ही एथिक्स की क्लास ली है और ये न्यूज आज आ गई है। डिटेल में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इस कंट्रोवर्शियल न्यूज को हमने हेडिंग दी है, टॉपिक दिया है, मीडिया ट्रायल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी, द क्यूरियस केस ऑफ आईएएस ऑफिसर नागार्जुन बी गौड़ा। आखिर किस तरीके में, हाउ शुड अ सिविल सर्वेंट अपहोल्ड द इंटीग्रिटी इस सिचुएशन में जहां पर पब्लिक सेंटिमेंट उनके खिलाफ है, पॉलिटिकल प्रेशर है, मीडिया ट्रायल्स जबरदस्त है, तो कैसे आप अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रहोगे? आपके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है लेकिन फिर भी आप कैसे अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रहोगे? ये सेम चीज महाभारत में हुई थी, जब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि माधव, ये इतने सारे लोग हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, कौरव हैं, हमारे भाई हैं, किस तरीके से हम जीतेंगे? माधव कहते हैं, पार्थ, ये सब हारेंगे, भरोसा रखो अपने आप पे, संयम रखो। यही चीज है कि आपको क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। आप भी तो हो सकते हैं इसकी जगह। आज नहीं, आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, यू विल ऑल्सो बी हियर। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ हाउ यू हैव टू मेंटेन इट एंड व्हाइल यू आर इन डिसिप्लिन। आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं यूपीएससी की, आपके पास भी अलग अलग तरीके से प्रेशर आते हैं। फैमिली का प्रेशर, शादी का प्रेशर, करियर का प्रेशर, तैयारी का प्रेशर, एज ज्यादा हो रही है, शादी, सो ऑन प्रेशर। हाउ टू हैंडल दोज प्रेशर्स, लर्न इट। ध्यान से देखिएगा इसको। सो बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर नागार्जुन बी गौड़ा फेस कर रहे हैं मीडिया एलिगेशंस को, ठीक है। किस चीज के एलिगेशन को? कि वो इलीगल सॉइल माइनिंग को होते हुए नहीं रोक सकते हैं और कितनी बड़ी कंपनी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया और 10 करोड़ का चार्ज, मतलब ब्राइब ले ली गई। ऑलराइट, सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बनाए गए हैं आपके लिए। नंबर 1, हाउ टू हैंडल द मीडिया प्रेशर। पॉलिटिशियन के प्रेशर और पब्लिक परसेप्शंस को हम कैसे देखें, कैसे हम सोशल मीडिया के सेंटिमेंट को देखें। अगर हम अभी देखें ट्विटर पे या मैसेजेस पे, तो इनके साथ साथ इनकी वाइफ को भी घसीटा जा रहा है। आईएएस की लॉबी होती ही ऐसी है, ये लोग करते ही ऐसे हैं। आईएएस है ही, आईएएस को हटा दो, हटा देना चाहिए। मैं तो पहले ही कह रहा था, अरे एथिक्स की बुक लिखे हैं और खुद ही एथिक्स नहीं कर रहे। ऐसी बातें कही जा रही हैं। तुम खुद सोच के देखो यार, कि क्या कोई आईएएस ऑफिसर इतना पागल होगा? उसको पता है कि 50 करोड़ का फाइन है और वो क्यों 4000 में करेगा यार? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। इतना भी कोई भाई मतलब बेवकूफ थोड़ी होता है कोई, कुछ तो रीजन होगा ना। उसको भी पता है कि कहां 50 करोड़, कहां 4000, पता तो उसको भी है ना। थिंक अबाउट इट। अभी डिटेल में हम लोग समझते हैं। सो गिल्टी विदाउट ट्रायल, बिना मौका दिए आपने फटाक से उनको गिल्टी बता दिया। ऑलराइट, एंड देन करप्शन। क्या अगर कोई व्यक्ति ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो क्या वो करप्शन का साथ दे रहा है? चलिए आगे देखते हैं, डिटेल में समझेंगे। सब्सक्राइब कर लिया ना? कर लीजिए, आपका एल्गोरिथम ठीक हो जाएगा, अच्छी वीडियोस आपको रेकमेंड की जाएंगी, ठीक है, ताकि ढूंढनी नहीं पड़ेगी ऐसी वीडियोस। ऑलराइट, डिटेल में क्या है ये पूरा डिटेल में मामला?
ये कंट्रोवर्सी है उसके बैकग्राउंड को समझेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। 2022 में 2022 में ये केस ओपन हुआ जब पाथ इंडिया नाम की कंपनी इंदौर से बैतूल एक 4 लेन हाईवे बनाने के लिए टेंडर जीत चुकी थी। वहां पर मिट्टी की जरूरत होती है। ये हरदा एक जगह है जहां पे कोल माइनिंग, जहां पे सॉइल माइनिंग होती है। अब हरदा से ये लोग सॉइल, जैसे ये है हरदा, ये ट्रक से ट्रक मिट्टी खोद खोद के उठा के ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं जहां पे रोड बनती है। अब खबर ये थी कि इन लोगों को जो इशू है कि आसपास के उस टाइम पे लगभग 40 से 45 गांव वाले जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं डीएम ऑफिस पे, एडीएम ऑफिस पे, कोई सुनता नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद फिर एडीएम आते हैं प्रवीण। उस टाइम पे 2022 में एडीएम थे, एडीएम प्रवीण, उन्होंने नोटिस भेजा इस कंपनी को कि भाई आपने 3,55,000 समथिंग घन मीटर आपने पूरी की पूरी जमीन है, एक तरीके से आप गलत कर रहे हैं और जो आपने खोदा है उसके खिलाफ आपको भाई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट प्लस आपको फाइन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 25 करोड़ का फाइन है और प्लस चूंकि आपने लगभग, इन लोगों ने क्या किया, मतलब ये आरोप इनके ऊपर ये है कि 30 से 40 फीट तक ये मिट्टी खोद चुके थे गहरी। तो ऑफ कोर्स यार, ये 30 से 40 फीट मिट्टी कोई खोद दिया तो यार ये तो इन्वायरमेंटल कंसर्न है। तो कौन आएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी मैं आपको बताऊंगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला मामला। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यार तुमने इतनी मिट्टी खोद दी तो 25 + 25 लगभग 51 करोड़ का आपको फाइन लगता है इन्वायरमेंटल डैमेज का, और इन लोगों की जमीन आपने जबरदस्ती खोद खाद दी है। और इन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ ट्राइबल्स के भी लैंड इसमें अफेक्ट हुए हैं, जो यहां पे आदिवासी हैं उनकी जमीन भी आप ले चुके हो। ये सारे कुछ मिला के इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अब हुआ ये कि 2023 में यहां पर आते हैं कौन? अर्जुन बी गौड़ा। आज की डेट में वो खंडवा जिले के पंचायती राज जो जिला पंचायत है उसमें सीईओ के पद पे तैनात हैं। ठीक है, लेकिन 2023 में इनकी पोस्टिंग यहां पर हुई थी। ऑलराइट, जब एज अ एडीएम, तो जो एडीएम प्रवीण थे वो जब चले गए तो उसके जगह पे आए एडीएम अर्जुन बी गौड़ा। ठीक है, नागार्जुन बी गौड़ा। अब वो आए और उन्होंने क्या किया कि सब कुछ देखा, ध्यानवान से सब देखा कि हाँ ये केस है, ये नहीं है, ये है। तो उन्होंने अब जाके क्या कहा कि वो पूरा 52 करोड़ का जो मामला था, 51.5 करोड़, वहां से फाइन हटा के कितना कर दिया? 4,000 रुपीज, जो कि पूरी डिटेल में यही है ही। ठीक है, ये देखिए, इसी के ऊपर लोगों की आंख लगी हुई है कि ये 3,44,509 घन मीटर मरूम मिट्टी जो है उसका चार्जेस जो लगाया गया है वो लगाया गया है ये 51,67,64,520 रुपीज। ठीक है, जिसमें से आधा जो है वो जाता है उनके पेनल्टी को और आधा जो है वो इन्वायरमेंटल पेनल्टी पे चला जाता है। 25-25 करोड़ का ये राशि लगाई गई। फिर इन्होंने कहा कि एज सच मुझे कंपनी के खिलाफ कोई एफिडेविट, कोई अपील नहीं दिखी मुझे, और ये भाई मैं इसके जो 4,000 रुपए एक फाइन लगाता हूं, क्योंकि उस हिसाब से यह देखा गया है कि लगभग 2.688 घन मीटर का ही अवैध इन लोगों ने खोदा है, बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं है। इन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया और ये लगा दिया, यानी कि 2,016 रुपए उनकी फाइन लगी प्लस 2,016 रुपए इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंट को खराब करने की वो फाइन लगी। इस तरीके से ये हो गया। अब जाके क्या हुआ कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पता नहीं क्या जाट नाम है उनका, ठीक है, वो पढ़ाते भी हैं और फिर मतलब जागरूक भी हैं, ऐसी सारी चीजों के ऊपर वो आरटीआई फाइल करते रहते हैं। तो उन्होंने भी इस मामले में आरटीआई फाइल की और उन्होंने देखा कि भाई 51 करोड़ का मामला आ गया, 4,000 तक आ गया। फिर कहा कि ये और तत्कालीन जो आईएएस हैं, डीएम, उन लोगों ने मिलकर 10-10 करोड़ रुपए लिए उनसे और मामला सेटल कर दिया। तो आप सोच के देखिए, कोई एक आईएएस ऑफिसर को ये नहीं पता होगा, उसको ये नहीं पता होगा सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का दौर है, 52 करोड़ 51 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीज को हम उसका खत्म करके 4 करोड़ कर रहे हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं? चलेगा ना पता? सोच के देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब रही बात उसकी हरदा जगह। ये जो हरदा जगह है ये अपने आप में ही दोस्तों सैंड माइनिंग के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। ये 2015 की न्यूज है, देखिए 23 सितंबर 2015। ठीक है, सैंड जिस जगह पे ये पूरा का पूरा इशू हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, 2015 से ये चीजें चली हुई आ रही हैं। और ये देखिए,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आंख लगी हुई है इस पे। आपके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपकी सैंड माइनिंग या कोल माइनिंग की बात आएगी, आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जरूर लिखेंगे। आप यूपीएससी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनजीटी की आंखें पड़ी हुई हैं इस पे। तो ऑलरेडी जब इस एरिया का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लोगों को पता है इसके बारे में, तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना। और फिर चीजें तो ड्यू प्रोसेस हो रही थी ना। तो और आगे देखते हैं। फिर उसके बाद नवभारत टाइम्स ने अर्जुन बी गौड़ा जी से बात की। उन्होंने कहा कि आप बताइए हुआ क्या। तो इन्होंने साफ साफ क्या कहा है, ये देखिए। इन्होंने कहा है कि आई मेड माई डिसीजन बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट बिफोर इन द कोर्ट रूम। जो भी मैंने डिसीजन किया है वो क्या है, एविडेंस के बेस पे किया है, हवा में नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, आपको भी यही करना है, एविडेंस के बेस पे। जो मेरे से पहले एडीएम थे, उन्होंने कोई फाइन इंपोज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक नोटिस जारी की थी उस कंपनी के खिलाफ, ठीक है। और ये केस जो है, जब मैंने ज्वाइन किया था उससे 1 साल पहले का केस है, ठीक। और इसकी हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। और एज फार एज मुझे याद है, मोर देन हाफ ऑफ द लैंड पार्सल फॉर विच कंपनी वॉज फाइंड ऑलरेडी हैड परमिशन। जब मैंने ज्वाइन किया सब कुछ हो चुका था, खत्म हो चुका था, सब कुछ डन हो चुका था। अनदर इंडिविजुअल हैड ऑल्सो ग्रांटेड परमिशन फॉर 10 ईयर। जिस जमीन पे हरदा के इस कंपनी को इजाजत थी सैंड माइनिंग की, उसी जमीन पर कोई एक दूसरे इंडिविजुअल को भी इजाजत थी सैंड माइनिंग की, जो कि 10 साल तक थी, ठीक है। उसके बाद आईएएस ऑफिसर का कहना है, सबसे बड़ी चीज, तहसीलदार की रिपोर्ट में साफ साफ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। जो पंचनामा क्रिएट किया गया, जिसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसी कंपनी ने इस अवैध खनन को मतलब एग्जीक्यूट किया है। ओके, उसके बाद फिर देयर वॉज नो सब्सटैंशियल अगेंस्ट द कंपनी। देयर इफ देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, हाउ कुड वी इंपोज फाइन, right? Everything in this matter was done legally. If anyone had objection, they could have filed an appeal. 2 साल हो गए हैं, अब तक किसी ने कोई अपील फाइल नहीं की है। ओके, अब ये हो सकता है कि भाई किसी दबाव या बाहुबली की वजह से इन लोगों ने कंप्लेंट फाइल नहीं की, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेपर वर्क को देखना है ना। वो अपना रिसर्च करेंगे, कहा पेपर वर्क शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर वर्क के हिसाब से ये किया गया है। ऑलराइट, सो इस पूरे इशू को आई थिंक आपने क्लैरिटी के साथ समझ भी लिया होगा। दोस्तों, ये आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 2018 में इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया था। ये मूल रूप से एक डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस क्रैक किया और प्रैक्टिस भी की है, रेसिडेंट डॉक्टर थे। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की, सेल्फ स्टडी करके तैयारी की, 418 रैंक आई थी, ओबीसी कैटेगरी से थे, तो इनको आईएएस अलॉट हो गया था। फिर लबासना में फिर श्रुति जैन देशमुख के साथ ये मिले और फिर अच्छे संबंध बने और फिर शादी हो गई। उसके बाद फिर काडर, पहले इनको मणिपुर काडर अलॉट हुआ था, फिर भाई शादी का वो मामला था, इनको एमपी काडर था ही, तो ये अपना काडर चेंज करवा के इनके काडर में आ गए थे। तो दोनों अभी सेम काडर में। अभी जहां पे ये पोस्टेड हैं खंडवा में, वहां से 70 किलोमीटर दूर ये सीईओ हैं। सो बेसिकली मतलब सोच लिया करिए, देख लिया करिए, बाकी दुनिया क्या कह रही है कहने दीजिए। आपको नीचे तक एकदम डिटेल में जाना है, समझना है, क्योंकि अभी ये केस एक्यूजेशन में चल रहा है। एक्यूज्ड है, किसने एक्यूज किया है? वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक्यूज किया है कि ये 10 करोड़ का ब्राइबरी ले रहे हैं। और फिर धीरे धीरे मीडिया ट्रायल्स होती गई और मीडिया में ये बात पहुंचती गई। आपको पहली बात तो ये केस नहीं लिखना है अपने एग्जामिनेशन में, मतलब ये केस तो आपको नहीं लिखना एग्जामिनेशन हॉल में अपने या फिर अपने नोट्स में, क्योंकि अभी ये जजमेंट आई नहीं है इस पे, ना ही किसी कोर्ट द्वारा, ना ही किसी गवर्नमेंट द्वारा। दूसरी आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऐसे सिचुएशन को कैसे पेपर में लिखेंगे। ऑलराइट, यहां पर अगर आप रहते आईएएस नागार्जुन गौड़ा के उसमें जगह, तो आप क्या करते? क्या आप इमीडिएटली मतलब गुस्से में आ जाते, मीडिया को उल्टा सीधा लिख देते? क्या आप ट्विटर पे उल्टा सीधा लिख देते? क्या आप एक प्रेस रिलीज जारी करते, स्टेटमेंट जारी करते, अरे हटाओ सब ये फलाने का नहीं, कर लिया तो कर लिया, क्या होगा? नहीं, आपको एकदम फेयर रहना है। मैंने बताया ना, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था, एकदम पेशेंस रहना है। चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आप कभी कभी ऊपर वाला टेस्ट भी करता है आपको कि आप कितने पेशेंट हैं। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या आप सही से निभा रहे हैं कि नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं एकदम नए नए आईएएस ऑफिसर हैं भाई, ये तो है ना, अभी 50 करोड़ का वो कर रहे हैं स्कैम, तो आगे तो 5000 करोड़ का करेंगे।
है ना, अभी तो नए नए हैं, 2019 में रिक्रूट हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, आपके बारे में भी लोग ऐसा कहेंगे, बट आपको अपना ज़मीर खोना नहीं है, आपको ऐसे ही मजबूत रहना है। चाहे आप यूपीएससी क्वालिफाई ना भी कर पाए तो भी आपको ऐसे ही अटल रहना है, बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे लीडर्स को, ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक यूपीएससी। एंड दिस इज हाउ वी गाइड, मेंटोर एंड टीच इन मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम एज वेल। ओके, सो किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा जाए, कैसे न्यूज को देखा जाए, न्यूज से हम लोग कैसे सीख सकते हैं, करंट एग्जाम्पल कैसे डालने हैं, ये सब कुछ हम अपने प्री और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में डालते हैं। अगर आप अभी इनरोल कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहां पर मेंस के लेक्चर्स चल रहे हैं जो क्रैश कोर्स हैं। इट्स नॉट अ फुल लेक्चर, क्रैश कोर्स बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। आगे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स होंगे, वो भी पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। अभी हमारा ऑलरेडी साइंस एंड टेक खत्म हुआ है, फिर सिक्योरिटी और एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर एथिक्स चलेगा साइड से। जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्री ओरिएंटेड। यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल ऐप है, जाके अभी एनरोल कर लीजिए। और फिर इनफैक्ट आप, ये हमारे मेंस गाइडेंस का प्रोग्राम है और ये MAGP है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो MAGP है उसमें करंट अफेयर्स भी है, नोट्स भी है, उसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, एवरीथिंग यू विल गेट विद यू आर एक्सपेक्टिंग। ओके, उसके बाद ये MAGP है जो कि हाफ ऑफ द फीस है इसकी, दोनों का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप इजिली। इसके लिए आप UPSC 2026, इसके लिए आप MGP 2026 यूज करिए, फटाफट एनरोल करिए। ओके, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज कभी कभी मौका बनाना पड़ता है, राइट टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता। वैसे भी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस केस से क्लैरिटी हुई होगी कि आखिर कैसे हम न्यूज को लें और किस तरीके से हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड के लिए इसको प्रिपेयर करें और थोड़ा बहुत सीख भी सकते हैं उससे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी क्या राय रखते हैं इस सिचुएशन में, कॉमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।